बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन खुशखती को खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। सबक चल रहा है काफ का कि काफ को अगले हरफ के साथ कैसे जोड़ना है। इससे पहले हमने काफ को ता तक लिखने की मशक कर ली थी और अब हम अगले हरूफ भी लिखते हैं। काफ को फ़े के साथ जोड़ें, देखें तो ये फ़े अंदर से खाली हो जाता है, काफ की गर्दन यूँ सीधी आएगी। ये देखें फिर एक दफ़ा, काफ की गर्दन यूँ सीधी और लंबी होके आएगी। बाज़ पता क्या करते हैं, यूँ छोटी सी बना देते हैं यूँ करके, तो ये गलत है भाई। और ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस कश को, काफ को हम लंबी गर्दन देंगे यूँ करके और उसके नीचे हम ये फ़े जोड़ेंगे इस तरह करके काफ। अगर काफ को कुंडल वाला बनाना हो यानी, तो फिर आप ज़ाहिर है छोटी बनाएंगे। ये देखें इस तरह करके काफ कश, और इसकी जो चूंच है फ़े के सर पे लगे। ये नहीं है कि आप इसका कुंडल यहाँ बना दें फ़े आगे जाके जोड़ें, तो ये गलत हो जाएगा। ये फिर आप सीन का इजाफा कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्रॉस और ये टिक। काफ के साथ हम वाव जोड़ें, ये भी लकीर से नीचे नीचे उतरता है, ये याद रखें। उर्दू में वाव कभी भी लकीर से नीचे नहीं आएगा जब ये लफ्ज़ में कहीं भी आ जाए। काफ की कश ऊपर और वाव की स्पेस छोड़ के काफ को ब्रेक लगा दें और नीचे ताकि वाव अपना पूरे जिस्म के साथ आ सके, और ये ऊपर कश लगा दें। अच्छा, इसमें कुंडल बनाना हो तो वाव के सर को हम उस कुंडल के नीचे लाएंगे। ये देखें, फिर देखें, ये इस तरह करेंगे। हे के साथ जोड़ना हो तो काफ लकीर से जुड़ जाएगी और हे की दम हल्की सी नीचे और हे मद की सूरत में आ जाएगी। वैसे तो हे गोल होती है ना इस तरह करके, लेकिन जब ये जुड़ के आती है आगे तो आखिर में तो इस तरह लिखी जाती है, ये हल्की सी नीचे आती है, ज़्यादा नहीं। बड़ी ये के साथ इस तरह करेंगे, इस तरह करके बड़ी ये के साथ काफ जोड़िए। आप यहीं कुंडल भी बना सकते हैं। याद रखिएगा कि बड़ी ये का कोई दंदाना नहीं होता, बड़ी ये का किनारा पिछले हरफ के किनारे से मिल जाता है और कोई उसमें कोई दंदाना नहीं होता। अगर आप दंदाना बनाएंगे यूँ करके काफ बड़ी ये के, तो ये गलत कर देंगे, यही दुरुस्त है। अब हम उन हरूफ को लिखेंगे जो लकीर से नीचे आते हैं और उनसे पहले काफ आता है। याद रखें कि जब भी दायरे वाले हर्फ आएगा, दायरे वाले जो भी हरूफ आएंगे वो लकीर से नीचे ही उतरेंगे, बशर्ते कि वो लफ्ज़ के आखिर में हो। दरमियान में आए, शुरू में आए तो फिर दायरा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उनका सर बाकी रह जाता है, बाकी दायरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब ये लफ्ज़ के आखिर में आए तो ये दायरा पूरा लिखा जाता है। और इसके यहाँ पर हम कश लगाएं, काफ को जोड़ देंगे अगले सिरे पर और नीचे जो लटकने वाली चूंच है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह हो जाएगी। फिर देखिए, अब अगर हम गच लिखना चाहते हैं ये करके, और ये जीम चे एक है, ये इसी तरह आएगा। अगर कुंडल वाली काफ जोड़नी है तो यूँ आ जाएगा, लेकिन ये उभार नहीं आएगा यहाँ पे। देखें, ये कुंडल काफ का और ये गाफ का गच, गच मैंने चाक होता है, गिच भी इसको कहते हैं। जीम चे है के सारे इसी तरह, सीन इस तरह, और ये हम दायरे वाले हरूफ का तमाम साइज़ जो है सब दायरों का एक जैसा आना चाहिए। तो सीन के इस जगह पे इसका टांका लगा है। अगर काफ के साथ हम शीन कश वाली लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं इस तरह का। ये काफ शीन कश, ये थोड़ा वाइट बोर्ड हिल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। काफ शीन कश आ गया। उस वक्त हम ये कुंडल वाली काफ लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर शीन कश वाली आ गई है तो काफ कश वाली लिखने की बजाय कुंडल वाली बनाएंगे, ये यानी यूँ नीचे को मुड़ी हुई ये कुंडल वाली। सौद इस तरह लिखें, और अगर कुंडल बनाना है तो यूँ स्वाद के सर के ऊपर इसका ठूंगा या नोक आनी चाहिए। आइन का सिरा यूँ चूज़े किए सर की तरह यूँ बन जाता है, नीचे आएँ फिर ऊपर जाएँ फिर पीछे, यूँ गोल होते हुए नीचे को आ जाएगा। ये आप इसका रूट देखें, यूँ करके यूँ और फिर यूँ। अमूमन ये लिखते हुए
गलतियाँ करते हैं। आइन का लिखना बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल तरीन हर्फ है, इसकी ज़रा मश्क बड़े संभल के करना होती है। कौफ, कौफ। और कुंडल वाला लिखना हो काफ, ये इसका जो गुलाई है इसकी चूंच के नीचे आएगी, अगर आगे बढ़ा के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। काफ के कुंडल के नीचे इसकी आनी चाहिए। लाम, हाँ यहाँ गलती करते हैं, ये वही गलती है जो पीछे अलिफ के साथ की जाती। ये देखें लाम इस तरह लिखी जाती, अगर आप यूँ करेंगे और इस तरह लाम बनाएंगे और काफ को यूँ बनाएंगे और इसका कश यहाँ करेंगे तो ये गलत आ जाए होगा। ये फ़े नहीं बनानी भाई, ये दाल सी बनेगी और इस दाल के नीचे वाले हिस्से को ऊपर से मिलाते हुए यूँ अलिफ लगा देंगे इसका और नीचे लाम जुड़ जाएगी, ये दुरुस्त है और ये गलत है। मीम, ये देखें मीम कुंडल वाली हो तो यूँ मीम, मीम लिखते हुए इसकी मरोड़ी या मुट्ठी मीम की जो है ये बनाते हुए अमूमन लोग गलती करते हैं, इसको ज़रा जूम करके मज़ीद देख लीजिएगा। नून, और अगर कुंडल वाली हो तो ये नून, काफ और नून। छोटी ये इस तरह है कि ये भी मुश्किल है, एक खासा मुश्किल होता है हर छोटी ये पर मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी थी और इस तरह ये काफ़ी ये की आ जाएगा। कुंडल वाली हो तो ऐसे और लंबाई वाली हो तो यूँ हो जाएगी काफ, ये की। जब हम काफ के साथ रे लिखेंगे तो वो लकीर से नीचे नहीं उतरेगी। ये देखें, ये मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, रे से कभी भी नीचे हर्फ नहीं जुड़ेगा। दूसरा है कि काफ के साथ यानी रे के साथ फौरी पहले जब काफ जुड़ेगी तो रे कभी भी नीचे नहीं उतरेगी, चाहे इसके पीछे जितने मर्जी बाकी हरूफ। मसलन आप कंगरू लिखना चाहते हैं, कंगरू, देखें ये नीचे रे नीचे नहीं उतरी। कलर लिखें तो लाम के साथ भी जब रे जुड़ेगी तो नीचे नहीं उतरेगी। इसी पर इक्तिफा कर लें, काफ़ी है इतना। तो आप खुशखती के सबक के साथ जुड़े रहिए, हर लेसन को देखिए, बार बार देख के मश्क कीजिए। अपनी की हुई मश्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर भी सकते हैं ताकि आपकी इस्लाह भी की जा सके। कोई कमेंट्स हो, कोई मशवरा हो, कोई तजवीज़ हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।